नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ अनोखा सीखेंगे। हमारे हिंदुस्तानी व्यंजन बहुत मुंह में पानी लाने वाले होते हैं। समोसा, जलेबी, नमकीन, गोलगप्पे सब एक से बढ़कर एक होते हैं। तो बहुत से दोस्त पूछते हैं कि समोसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोई कहता है जलेबी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जबकि दूसरे दोस्तों का मानना है कि ये हिंदुस्तानी मिठाइयाँ हैं या हिंदुस्तानी पकवान हैं, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते या इंग्लिश में कोई नाम नहीं दे सकते। तो मैंने सोचा कोशिश करते हैं क्या शब्द निकलते हैं इनके। समोसा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोचने लगी तो थोड़ी सी सर्च की ताकि मैं आपको बता सकूं कि इनके सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं। मतलब हम उनको उन शब्दों से पुकार सकते हैं, लेकिन सच माने तो जो हिंदुस्तानी नाम में मज़ा है, जो देशी नाम में मज़ा है, वो विदेशी नाम में हरगिज नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने समोसा कहा, अब समोसा सोच कर ही आलू से भरा हुआ, मटर से भरा हुआ समोसा, मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा लगता है जल्दी से गपागप हम खा लें। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिसोल। मेरी रिसर्च बताती है कि इंग्लिश में समोसे को हम रिसोल कह सकते हैं। रिसोल, RISSOLE। अब हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है पकौड़े। अब सोचिए आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े बाजार में कहीं गरम गरम उतर रहे हो, आपको लगेगा जल्दी से खा लें। तो ये एक भारतीय व्यंजन है पकौड़े। पकौड़े को हिंदी में पकौड़े ही कहेंगे। इंग्लिश में वैसे तो आप कोई शब्द मुश्किल से ही ढूंढ पाएंगे। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे फ्रिटर्स। फ्रिटर्स। अब हम बात करते हैं जलेबी की। रस से भरी हुई गर्मा गर्म जलेबी। तो जलेबी देखकर कहीं बन रही हो एकदम मुंह में पानी आ जाता है, सोच कर भी खाने का मन करने लगता है। जलेबी पूरी तरह भारतीय व्यंजन है, लेकिन रिसर्च से पता लगा कि ये वास्तव में भारतीय व्यंजन नहीं है, पश्चिम एशिया में शुरू हुआ था। 13वीं सदी में एक मोहम्मद बिन हसन नाम के लेखक थे, जिन्होंने उस समय के कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों का जिक्र किया था, जिसमें जलेबी को जालबिया नाम से प्रस्तुत किया था और बताया था ये जालबिया होती है, कैसे बनती है। लेकिन अब इसे कहें हम तो ये पूरी तरह भारतीय व्यंजन हो गई है जलेबी। अगर हम जलेबी की इंग्लिश पूछें किसी से तो सब अलग अलग बताते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है पता है आपको? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जलेबी को कहती है इंग्लिश में एन इंडियन स्वीट मेड ऑफ कॉइल ऑफ वाटर फ्राइड एंड स्टीप्ड इन सिरप। स्वीट सिरप फील्ड ड्रिंक्स भी कहते हैं। फिनेल केक, इसको बहुत जगह कहा जाता है फिनेल केक, लेकिन वास्तव में जो जलेबी कहने में मजा है वो कहीं भी नहीं है। जलेबी रस से भरी है। अगर आप मजाक में लोग कहते हैं राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड स्टॉप एंड फिल विद शुगर सिरप, तो ये अलग अलग शब्द हैं। इसको आप इनमें से किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। राउंडेड स्वीट भी कह सकते हैं। अब हम पानी पूरी या गोलगप्पे की बात कहते हैं। दिल्ली में गोलगप्पे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में पानी पूरी कहते हैं, पानी के बताशे भी कहते हैं। अलग अलग जगह इन्हें अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये एक सिंपल सा नाम हम इसे दे सकते हैं, वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स, पानी से भरकर खाने वाली बॉल। तो गोलगप्पे कहने में अलग ही मजा है। मसालेदार चटपटे गोलगप्पे। कुछ शब्द और भारतीय व्यंजनों के हम जान लेते हैं। नमकीन को कहेंगे क्रिस्पी सॉल्टी। कचौड़ी को हम कहेंगे पाए, PIE पाए। वैसे तो एक स्वीट होती है जो वेस्टर्न व्यंजन होती है, एप्पल पाए, पाइनएप्पल पाए, लेकिन कचौरी को हम एक नाम देना चाहें तो कह सकते हैं पाए। रायता को हम कहते हैं मिक्स कर्ड। रायता का वैसे कोई शब्द नहीं निकलता,
तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं मिक्स कर्ड। टिक्की, टिक्की का भी कोई अच्छा सा शब्द नहीं है। मतलब आप भारतीय टिक्की, आलू की टिक्की जो कहेंगे, खाएंगे, उसमें एक अलग स्वाद है। लेकिन अगर आप इसकी इंग्लिश ढूंढेंगे तो इसे केक कह सकते हैं, पोटैटो केक कह सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, मट्ठा। मट्ठे को इंग्लिश में हम कहते हैं वे, WHEY, वे। अब देशी घी, देशी घी तो देश का ही बना हुआ एक घी होता है, हमारा देशी घी, प्योर घी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्योर घी। लेकिन अगर इसको शाब्दिक रूप से हम इंग्लिश में सोचना चाहें या पूछना चाहें कि इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो हम घी को कहेंगे क्लेरिफाइड बटर। छाछ, छाछ को आप जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। छाछ एक कॉमन वर्ड है इसके लिए जो हम इंग्लिश में बोलते हैं बटर मिल्क। ये आप बटर मिल्क कहकर भी, यूथ आपके आज के यूथ बटर मिल्क कहकर ही इसको जानते हैं। छाछ असली शब्द है छाछ। अब खोया, खोया भी बिल्कुल देशी शब्द है, देश में बनाया जाता है, हमारे भारतीय व्यंजनों में अधिकतर इसे प्रयोग में लाया जाता है। खोया को इंग्लिश में कहेंगे कंडेंस्ड मिल्क। वैसे तो कंडेंस्ड मिल्क जो मार्केट में डिब्बों में आता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क। अगला शब्द है पकवान। पकवान को इंग्लिश में कोई अच्छा सा शब्द नहीं है। पकवान हमारे यहाँ बहुत तरह के बनते हैं, भारतीय पकवान, दक्षिण भारतीय पकवान, देशी पकवान, मिठाइयाँ, उनको भी पकवान कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहीं से ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए, ड्रेस्ड फूड। ड्रेस्ड फूड यानी कि पकवान, यानी कि अच्छे अच्छे व्यंजन। अब बताइए जरा, पापड़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जानते हैं, विदेशों में उसी नाम से पुकारा जाता है। पापड़ को इंग्लिश में कहते हैं पॉपडम। दोस्तों देखिए, वैसे तो इन हिंदी शब्दों का हमें अंग्रेजी शब्द ढूंढना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो नाम है वो तो नाम है चीज़ का। मान लीजिए आपका नाम मोनू है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? मोनू ही होगा। या चपाती है, आपको पता है चपाती हिंदी शब्द है, लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी में अगर इसे ढूंढेंगे तो चपाती, इंग्लिश में भी इसे चपाती कहा जाने लगा है। जंगल, जंगल भी ऐसा ही शब्द है जो हिंदी में भी जंगल रहता है और इंग्लिश में भी जंगल रहता है। तो ये मज़ेदार शब्द आपको अच्छे लगे होंगे और आपको उम्मीद है देखने में मज़ा आया होगा कि हमारे भारतीय व्यंजनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखते रहिए फंजोमैनिया और इसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू।